कंसिडरेशन उपरे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट उपरे बट ये वीडियो रे आमे पढ़िबा एक्सेप्शन टू द जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट माने कंसिडरेशन नथिबो तो आमे जानि छे नो कंसिडरेशन माने कोनसी कॉन्ट्रैक्ट नै जोटा कि होची जनरल रूल बट ये केस रे कंसिडरेशन नथिबो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट होतबो दैट मीन्स नो कंसिडरेशन एट कॉन्ट्रैक्ट तो कौन ये जिनस तो फर्स्ट हूँ एभली कंडीशन जदि आम देखा ताहले सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 रे कहा जायछि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ओके कौन सी एग्रीमेंट जदि नेचुरल लव और अफेक्शन रो होतबो ताहले कौन सी कंसीडरेशन नथिले भी सेटा कॉन्ट्रैक्ट कहा जिवो ठीक से बळा आउट होछि सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 compensate for past voluntary services okay section 25 subsection 3 promise to pay time barred debts section 25 explanation 1 completed gift agency section 185 gratuitous bailment guarantee remission section 63 guarantee section 127 agency section 185 एतिक होचंदी हमर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट आको एबे हमें इलाबोरेट करके पढ़िबा फर्स्ट आछे हमर एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हमें जेमिति कि जानि छे कोनोसी एग्रीमेंट जदि नेचुरल लव और अफेक्शन रहउतबो ता सहित आहुरी बहुत गुडे क्राइटेरिया जोटा कि जदि फुलफिल होतबो ताले इन दैट केस कोनोसी कंसिडरेशन न थाई कि भी कॉन्ट्रैक्ट हे पाइबो जेमती कि कौन सी एग्रीमेंट जो थे किसी भी कंसिडरेशन नहीं स्टिल सेटा वैलिड करिवो जदि सेटा एक्सप्रेस हेतिबो राइटिंग रे दैट मीन्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग सेकंड कहूची रजिस्टर्ड अंडर द लॉ कौन सी एमितिया कॉन्ट्रैक्ट जो थे कंसिडरेशन नहीं बट से कॉन्ट्रैक्ट को बा से डॉक्यूमेंट को जदि आपण एज पर लॉ रजिस्टर करिसंती ताले सेटा वैलिड हबो तापरे होची कोनसी एमितिया कॉन्ट्रैक्ट जदि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रे तयारी हिथिबो ठीक अछि जो थरे कंसीडरेशन नथिबो स्टिल सेटा वैलिड करिवो एंड लास्ट पॉइंट कहूची कोनसी एमितिया कॉन्ट्रैक्ट जो थे कौन प्रकार कंसिडरेशन नहीं बट से कॉन्ट्रैक्ट जदि नियर रिलेशन रो पार्टीज को भितर हेतिबो ओके जो भी पार्टीज जो मन को भितर भी एमती कॉन्ट्रैक्ट तयारी हेतिबो जो थे कौन कंसिडरेशन नथिबो स्टिल सेटा को हमें कॉन्ट्रैक्ट बोली भाबुतबा बा कहिबा ताकू जदि से भली कौन कॉन्ट्रैक्ट बा से भली कौन भी एमती डॉक्यूमेंट जोटा कि इन नियर रिलेशन रे होतबो ताहाले आमे कंसिडरेशन नथिले भी ताकू कहबा गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोली तो आमे जानि गले फर्स्ट एक्सप्रेस इन राइटिंग हेतिबा दरकार रजिस्टर अंडर लॉ हेतिबा दरकार ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हेतिबा दरकार आ नियर रिलेशन टू ईच अदर पार्टीज मान को भीतर हेतिबा दरकार तो एतिकटा कंडीशन सैटिस्फाइड देन इन दैट केस एग्रीमेंट व्हाटएवर एग्रीमेंट जहाँ भी बनेथिबे आपण मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन आल्सो इट इज वैलिड एग्जाम्पल को जीवा बेटर बुझी पारिबा सो फर्स्ट एग्जाम्पल एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ओके ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन promised to pay the debt of his younger brother the agreement was put to writing and registered so this agreement was valid और भलिया केस भी हेची वेंकट स्वामी वर्सेस रंगास्वामी रो केस तो हमें ये जानिबा कौन सी एग्रीमेंट जदि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हेची जो तरे कौन सी कंसिडरेशन नहीं स्टिल सेटा वैलिड हबो सेटा होची जेमती ये केस एल्डर ब्रदर से प्रॉमिस कले जे तांको यंगर ब्रदर रो जहाँ भी लोन्स अच्छी जहाँ भी डेप्ट अच्छी से सेटा को पे कर देबे और से एग्रीमेंट को से रिटर्न रे लिखिले एवं ताको रजिस्टर भी कर देले ताहाले इन दिस केस एग्रीमेंट इज प्योरली वैलिड और केस रंगास्वामी वर्सेस वेंकट स्वामी वर्सेस रंगास्वामी सब हमें नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट
आ गोटे एग्जांपल जोटा कि एक्सेप्शन केस रे भी हम कहि परिबा जोटा कि वैलिड एग्रीमेंट होबो नाही जेमति कि ए हिंदू हस्बैंड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर रेफरिंग टू क्वारल एंड डिसएग्रीमेंट। ओके तो आम पढ़ी कौन पढ़ी आम जे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर पार्टीज को भितर जदि कौन भी एमतिया एग्रीमेंट तैयारी हुए जोटा रिटर्न हो रजिस्टर हो से वैलिड कर विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इट इज वैलिड। बट ये केस रे है कौन ये केस रे है जड़े हजबैंड वाइफ सी पुणी हजबैंड कौन कर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी कर देइछंती जे सी वाइफ को पेमेंट करेंगे तार जहाँ भी मेंटेनेंस खर्च रही से गुड़ा को से पे करेंगे। बट केमिति से एभली निष्पत्ति को वे रे नौछंती ना आफ्टर क्वारेल एंड डिसएग्रीमेंट। आमे पढ़ीचे जे नेचुरल लव आउ अफेक्शन रही दरकार बट ये नेचुरल लव कि अफेक्शन नहीं क्वारेल डिसएग्रीमेंट हबारू हजबैंड टा कहूँ जे रजिस्टर कर डॉक्यूमेंट जे सी तार वाइफ रो जहाँ मेंटेनेंस खर्च अच्छी दब ताले इन दिस केस एग्रीमेंट वैलिड की आंसर होची एभली एग्रीमेंट वैलिड हो पारिबो नाही इट वाज वॉइड। रीजन कौन रीजन हूँ देयर वाज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ एभलिया केस भी अच्छी रही कि डही वर्सेस भूतनाथ रो केस। नेक्स्ट एबे हमें जीवा पॉइंट 2 प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये भी गोटे एक्सेप्शन केस दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रो एक्सेप्शन केस तामाने कंसिडरेशन नाही स्टिल एटा कॉन्ट्रैक्ट बोली हमें कहि परिबा। सो पॉइंट 2 बुझाऊँगी कि जदि धरनियंतु एमती कौन गोटे एग्रीमेंट तैयारी जो कंसिडरेशन नहीं स्टिल से एग्रीमेंट वैलिड करिवो जेमती फर्स्ट इट इज ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट wholly or in part। okay person who is to be compensated has already done something voluntarily and has done something which the promiser was legally bound to do। तो मैंने एमिति कौन सी कंपेनसेशन रो प्रॉमिस जे कंपेनसेशन टा होली भी हो पारे पार्ट रे भी हो पारे एंड कौन पाई कंपेनसेशन दिया जाउची बिकॉज कहीं भी जदि सेमती किसी वॉलंटरली ता स्वेच्छा रे से कौन से एमती प्रॉमिस करूची किंबा प्रॉमिसर जदि लीगली बाउंड होची एभली कौन सी सर्विस वॉलंटरी सर्विस जोटा कि पास्ट रे ही सारी से भली वॉलंटरी सर्विस को से कंपेनसेट करबा पई प्रॉमिस करूची से केस रे कंसिडरेशन नथिले भी से भलिया एग्रीमेंट वैलिड हबो। एग्जाम्पल को आसवा पूरा डिटेल रे बुझी जिबा ए केस रे हेची कोन एग्जाम्पल कहूची ए फाइंड बीज पर्स एंड गिव्स इट टू हिम बी promises to give a ₹500 so this is a valid contract even though the consideration did not move at the desire of B the promiser। तो हेची कोन ए को बी रो पर्स मिलिला आउ ए सेटा बी को नेकिरी देदेला वापस देदेला आउ बी प्रॉमिस कला ए को जे मु तुमको 500 टंका देबी कहीं ना बिकज सी तार गोटे वॉलंटरली एक्ट गोटे करिछि ए ता पई ता पर्स कोड पे पड़ जाइतिला ए ताको पाई पुणी वापस बी को देछि तो बी निज इच्छा रे वॉलंटरीली ए को प्रॉमिस कला जे सी 500 टंका दबो तो एटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। सो आंसर होची यस इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो कंसिडरेशन डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ बी बी रो डिजायर हिसाब रे तैयारी होनी बट स्टिल एटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रे जीवो काहे ना बी प्रॉमिस करूची कोन पई प्रॉमिस करूची बिकॉज ए रो पास्ट वॉलंटरी सर्विस पई। ओके आ गोटे क्वेश्चन को आ गोटे एक्टिविटी को जीवा हम डिटेल ले बुझिबा x write to y at the risk of your own life you saved me from a serious motor accident I promise to pay you ₹1 lakh x does not pay advise y हबा कि यार आंसर ए केस रे सेम हमें कहिबा
जोटा आम पढ़ुंट जे पार्ट सर्विस वॉलंटरीली जदि कहीं भी सेमती कौन पार्ट सर्विस कहीं भी कंपेनसेशन दबा को चाहूँगी ताले कंसिडरेशन नथिले भी सेटा वैलिड करिवो बट ये कौन कौची एक्टिविटी एक्ट कौची एक्स राइट करुची माने एक्सप्रेस करुची रिटेन रे वाई को जे वाई तार निजर लाइफ को रिक्स रे पकेगी सी एक्स रो लाइफ को बंचेगी तेणु एक्स प्रॉमिस कला जे मु तुमको 1 लाख रुपीस देवी पछरे एक्स तो पेमेंट कला नहीं बस एतिकी 1 लाख रुपीस जहाँ प्रॉमिस करथिला देला नहीं ताले इन दैट केस आमर आम जदि वाई को बुझीबा बा वाई पाखरे कौन अच्छी एमती रेमेडी अवेलेबल तो इन दिस केस येस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जमती आम पढ़ुचे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्टर ये एक्सेप्शन केस रे जीवो आ केस होची promise to pay for past voluntary services in this case कौनसी consideration नथिले भी it is a contract and definitely x bound ही पारिबो आमे ताको x को कहि परिबा x is bound to pay y the said amount next एबे आमे जिबा promise to pay time bar debt so time bar debt आमे जेम जानि छे लिमिटेशन एक्ट हिसाब रे प्रत्येकटी डेप्ट रो प्रत्येकटी कॉन्ट्रैक्ट रो गोटे लिमिटेशन पीरियड अच्छी माने जो समय अवधि अच्छी जो टाइम अच्छी सेटा को जो लिमिटेशन पीरियड तो समूह गोटे लिमिटेशन पीरियड अच्छी सो ये केस रे होची कोन ना टाइम बार डेप्ट को जदि किए पेमेंट करिया पई प्रॉमिस करूची इट इज आल्सो एन एक्सेप्शन केस आ ये एक्सेप्शन केस हिसाब रे कंसिडरेशन न थे कि भी एटा कॉन्ट्रैक्ट कुहाजिबो बट कौन कौन हमको दरकार पॉइंट जोड़ा कि भली कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड करिवो फर्स्ट ए भली केस रे आपन को राइटिंग दरकार दैट मीन्स द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन writing so such promise without consideration valid if it is in writing then it is signed by debtor or his authorized agent then it relates to a debt which could not be enforced by creditor because of law of limitation act मुझे जमती कहली प्रत्येकटी कॉन्ट्रैक्टर प्रत्येकटी सू पाई प्रत्येकटी अपील पाई प्रत्येकटी एप्लिकेशन पाई गोटे समय अवधि अच्छी गोटे टाइम पीरियड अच्छी सी टाइम पीरियडटा लिमिटेशन एक्ट रे सब गुड़ाक आर वर्णना होती सो फर्स्ट हमको दरकार विदाउट कंसिडरेशन भी एभली एग्रीमेंट वैलिड करिवो तो फर्स्ट हमको कौन होइतिबा दरकार ना से भली डॉक्यूमेंट्स बा से भली एग्रीमेंट रिटेन रे होइतिबा दरकार जी भी डेटर थिबो किबा डेटर बदल रे जी ऑथराइज एजेंट होइतिबो से साइन करथिबा दरकार से डॉक्यूमेंट को एंड एटा रिलेट करथबा भी दरकार गोटे डेप्ट ऊपर बा गोटे डेप्ट को रिलेट करथबा दरकार जोथरे कि क्रेडिटर पाखरे आउ एज पर लिमिटेशन एक्ट कौनसी प्रकार टाइम पीरियड अवेलेबल नथिबो दैट मीन्स टाइम बार डेप्ट तो मुझे कही रखे एज पर लिमिटेशन एक्ट जहाँ भी आमर अच्छी से जहाँ भी लॉज कहूँ लिमिटेशन एक्ट हिसाब से कहीं भी जदि को भी डेटर को भी क्रेडिटर ठारू जदि कौन प्रकार ऋण नहीं कौन डेप्ट नहीं तो ताको सुझापी भी गोटे समय सीमा अच्छी तो सी समय सीमा जदि अतिक्रम कर जाए ताहले क्रेडिटर पाखे आ किसी रेमेडी अवेलेबल ना बिकज जो टाइम पीरियड थिला से टाइम पीरियड भितर जदि इनकेस डेटर ताको क्रेडिटर को पैसा दौनी ताले क्रेडिटर जाइकरी डेटर ना रे सू फाइल कर पारिबो बट तापाई भी गोटे टाइम पीरियड अच्छी 3 वर्ष अच्छी 5 वर्ष अच्छी जहाँ भी जो भी टाइम पीरियड अच्छी से भी टिके डिटेल पाठ तो जो 3 वर्ष भितर ही केस फाइल करवा दरकार वंस से टाइम पीरियड जदि बीतीगला 3 वर्ष अतिक्रम करीगला इन दैट केस आ क्रेडिटर पाखरे किसी भी रेमेडी अवेलेबल नहीं एटा प्योरली डेटर ऊपर डिपेंड करिवो डेटर जदि निज स्वेच्छा रे देला ताले ठीक अछि नहेल न भी जदि देला ताले इन दैट केस क्रेडिटर आ कोर्ट रे जाई कि सू करि परिबनी बट सेही केसटा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे भी कहूची इन केस कोनसी एमितिया डेब्ट जहार टाइम पीरियड सरी जाइए आउ डेटर पछरे भी ताकू दे दउची क्रेडिटर को पछरे भी टाइम पीरियड सरीगला परे भी डेटर क्रेडिटर को जहाँ भी डेप्ट थिला दे दउची ताहले सेटा वैलिड विदाउट कंसिडरेशन भी इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल को हमें जीवा
डिटेल बुझी जिबा A owes B rupees 1000 but the debt is barred by limitation act. That means A have to repay rupees 1000. Okay, A B को वापस करिबार थिला 1000 रुपीज बट से 1000 रुपीज देला बेलू से ऋणर जो टाइम पीरियड थिला सेटा सरी जाइछि. दैट मीन्स लिमिटेशन एक्ट हिसाब रे से 1000 रुपीज टा जोटा बी देइथिला ए को वापस करिबार थिला बी को तार समय सीमा सरी जाइछि पूरा पूरी. सो इन दैट केस ए कौन कला प्रॉमिस करूची जहार कि टाइम पीरियड सरी जाइछि स्टिल ए प्रॉमिस करूची टाइम पीरियड सरी जाथाउ से जानी थाओ कि अजाणतरे हो सी किंतु बी को प्रॉमिस करूची जे मु तुमको तुम 1000 टंका देई देबी. बट ए केस से करची कोन ना ए गोटे रिटर्न प्रॉमिस टे करची आउ बी को पे करिया पई करूची जे मु तुमको 500 टंका देबी माने 1000 टंका जो से नैथिला से 1000 टंका रु से कहूची मु 500 टंका देबी तार मु रिटर्न प्रॉमिस करची आ ताको साइन भी करि दउची. तो एटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होबो कि आंसर होची यस एटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होबो. सो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई जेमति हमें पढ़िले एभली टाइम बा डेप्ट केस हेतले हमकु डॉक्यूमेंट को बा प्रॉमिस को रिटर्न करबा को पड़िबो. तो एटे रिटर्न हेची साइन करबा को भी पड़िबो साइन भी हेची. तो डेफिनेटली इट इज नाउ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ number 4 point exception case to general rule no consideration no contract. नंबर 4 पॉइंट कंप्लीटेड गिफ्ट्स. तो कंप्लीटेड गिफ्ट्स कौन कौची कौन से भी गिफ्ट जोटा कि डोनर दौथबो आ डोनी ताको एक्सेप्ट करुथबो बट सेतिरे कौन सी कंसिडरेशन नथिबो ताले हमें ताको कौन कहिबा. तो कंप्लीटेड गिफ्ट्स माने जो भी गिफ्ट जोटा डोनर दौथबो डोनी ताको एक्सेप्ट करुथबो आ विदाउट कंसिडरेशन रे सेटा वैलिड हो पारिबो. केमती हबो फर्स्ट तो कंप्लीटेड गिफ्ट्स नीड नो कंसिडरेशन. कौन सी भी कंप्लीटेड गिफ्ट्स पई किछि भी कंसिडरेशन दरकार नहीं. एग्जांपल एक्स ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू वाई बाय ए ड्यूली रिटेन एंड रजिस्टर्ड डीड एज ए गिफ्ट. ओके एक्स तार प्रॉपर्टी को वाई को ट्रांसफर करुची दैट टू रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ता पाखरे अछि एवं से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी कर देछि रजिस्टर्ड डीड भी कर देछि एज अ गिफ्ट. सो इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आंसर होची यस दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो नो कंसिडरेशन इज मूड. कौन सी कंसिडरेशन दियानी तो मैंने वाई किसी भी कंसिडरेशन एक्स को देनी स्टिल एटा गोटे कंप्लीटेड गिफ्ट आ जोटा कि वैलिड भी हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नंबर 5th पॉइंट एजेंसी. एजेंसी कौन कौची नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी सेक्शन 185. However, that if no consideration has passed to the agent, he is only a gratuitous agent and is not bound to do the work entrusted to him. Although, if he begins the work, he must do it to the satisfaction of his principal. तो हमको एटा भी ध्यान से बुझा को पड़ो. एजेंसी कॉन्सेप्ट होची जे कौन सी कंसिडरेशन न देकी भी एजेंसी क्रिएट हो पारिबो. सेटा होची सेक्शन 185. आमे पढुतले कोन जनरल रूल कहूची नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट एजेंसी केस रे कहूची नो कंसिडरेशन इट एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एंड इट कैन बी वैलिड. सो आपन किंतु कंडीशन किछटा अछि. कंडीशन कोन कहूची ना जदी भी किछि कंसिडरेशन पास हेई नाही एजेंट को ताले जदी किसी भी कंसिडरेशन दिया जाउनी ताहले आमे तो कौन कहबा ना ग्रेच्युटोस एजेंट बोली कहबा. आ ग्रेच्युटोस एजेंट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड काम करे ताहले इन दैट केस आमे केबे हेले भी से एजेंट को कौन सी काम पई बाउंड करि परिबा नाही. किंतु वंस से जदी तार काम स्टार्ट कला ताहले इन दैट केस एजेंट को सबु बेले प्रिंसिपल रो सैटिस्फैक्शन हिसाब रे काम करबा को पड़िबो. ये होची गोटे कंडीशन. नंबर 6 पॉइंट को हमें जीवा ग्रेच्युटोस बेलमेंट्स. ग्रेच्युटोस बेलमेंट कहले हमें कौन बुझवा कोची इफ देयर इज ओनली वन डायरेक्शनल कंसिडरेशन
it is called gratuitous bailment. Okay, and here the bailment contract is for the benefit of either of the bailer or the बेली ओनली ताने जो भी आम जाना ग्राचुइटस बेलमेंट बोली लिखा अच्छी तमें आम जाना इट इज ओनली ए वन डिरेक्शनल कंसिडरेशन मतलब कौन सी जनकर ही बेनिफिट होतबो एभली बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रे सो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रे हुए कौन ना आइदर बेलर बेनिफिटेड हुए नहले बेली बेनिफिटेड हुए दुई जन जाक के बेली भी बेनिफिटेड होतनी एग्जांपल को आसीबा Mr. A, while going to abroad, has handed over his gold to his friend, namely B, for safe custody. Here, bailor only is getting benefited. Okay? ताकू कह जाए ग्रेचुइटस बेलमेंट ये ग्रेचुइटस बेलमेंट भी हूँ गोटे एक्सेप्शन केस फॉर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो आम जानीगले मिस्टर ए जिते भी अब्रॉड को गले सी जिते भी गोल्ड थिला सेटा बी फ्रेंड को देदेले कौन पाई ना सेफ कस्टडी रे रखिबा सो इन दिस केस किए बेनिफिटेड होची ऑब्वियसली बेलर किए ना मिस्टर ए ही बेनिफिटेड होची ओके सो दिस इज अ ग्रेचुइटस बेलमेंट एग्जांपल 2 Y has taken scooter from X who is his friend for one day here only Bailey is being benefited ये भी गोटे एग्जांपल ग्रेचुइटस बेलमेंट रो वाई एक्स रो स्कूटर नेला एंड वाई केते दिन फ्रेंड एक्स रो ना ओनली फॉर वन डे माने गोटे दिन हैला मात्र वाई एक्स रो फ्रेंड हेची आ से गोटे दिन भितरे से एक्स रो स्कूटर को भी नेची फॉर यूज पर्पज सो इन दिस केस बेनिफिटेड किए होची इन दिस केस बेली बेनिफिटेड होची आ ये केस रे बेली किए बेली होची एक्स ओके तो आम जानीगले ये ग्रेचुइटस बेलमेंट ग्यारंटी भी हूँ गोटे एक्सेप्शन केस फॉर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 127 रे बुझाई तो ग्यारंटी कहले आम कौन बुझा ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्यारंटी इज मेड विदाउट कंसिडरेशन ओके माने कौन सी भी ग्यारंटी रो कॉन्ट्रैक्ट भी जब बनाऊँ से भी विदाउट कंसिडरेशन ही बना जाए सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन केस टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रेमिशन सेक्शन 63 रेमिशन कहले कौन बुझा कौच नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट इज ड्यू यस कौन सी भी एमितिया एग्रीमेंट हिसाब रे जेतिकी ड्यू थिबो ताठू जदि कम दिया गला ताले इन दैट केस कम दिया गला माने जेतिकी ड्यूटा रहिबा कथा से ड्यू रो अमाउंट ठारू लेस ताहले आम ताको कहिबा कि नो कंसिडरेशन सो नो कंसिडरेशन हेले भी इट विल बी वैलिड एंड से भलिया केस को आम कहती रेमिशन इन द लॉ ओके माने एमती कौन सी एग्रीमेंट से एग्रीमेंट रे जेतिकी ड्यू अछि ड्यू ठारू कम रिसीव होची ओके जेति कंसिडरेशन माने जेतिकी रिक्वायरमेंट अछि बा रिक्वायर्ड कंसिडरेशन जेतिकी सेतिकी हेउ नाही ताले इन दैट केस आल्सो इट विल बी वैलिड माने नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्शन केस और यही भाया केस को मतलब जिते बड़े कौन सी एग्रीमेंट हिसाब रे जेतिकी ड्यू थाए ताठू लेस रिसीव हुए ताकू लॉ रे कहा जाए रेमिशन इन द लॉ आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल थैंक यू